हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन प्रिपरेशन में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है ये आपके डिमांड के ऊपर क्वेश्चन लिया गया है। कोड 509 का है और कमेंट्स आया था कि जो अनुदेशात्मक घटक है सामाजिक विज्ञान के, उसके बारे में मैं आपको बताऊं। बिल मैं क्लियर कर दूं कि ये ऑलरेडी आपको वीडियो जो है मैं अवेलेबल करवा चुकी हूँ। लेक्चर वीडियो में सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं ये ऑलरेडी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, पर आई थिंक शायद आपने देखा नहीं है या फिर आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड में समझाऊं। तो चलिए मैं उस क्वेश्चन को लेती हूँ और मैं पहले क्लियर कर दूं कि जो आपका ये क्वेश्चन है कितनी तरह से पूछ सकता है, ठीक है ना। जैसे पहला क्वेश्चन आपका बनेगा कि सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं। दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्रिएट होगा सामाजिक विज्ञान के घटक कौन कौन से हैं। तीसरे नंबर का जो क्वेश्चन आपका क्रिएट होगा वो होगा कि सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र कौन कौन से हैं या उनकी शाखाएं, ठीक है ना, कौन कौन सी हैं। शाखाएं, क्षेत्र एक ही है, सामाजिक विज्ञान के क्षेत्र या फिर उनकी शाखाएं कौन कौन सी हैं। एक क्वेश्चन इससे और क्रिएट हो सकता है जो हमने लिया है और हमने बोर्ड पे लिखा है, वो ये है कि ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र क्यों कहा जाता है। ठीक है, ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र क्यों कहा जाता है, ये आप बताइए। या फिर सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आने वाले जो परिवार के विषय हैं, पारिवारिक विषय हैं, ये भी एक क्वेश्चन क्रिएट होता है, बताइए। तब भी आपको आंसर यही लिखना होगा, क्योंकि इसमें हम बताएंगे कि सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन से घटक, अनुदेशात्मक विषय, शाखाएं, क्या कुछ आता है। आएगा सिर्फ आंसर एक ही होगा, लेकिन क्वेश्चन पूछने का देखिए तरीका होता है ताकि जो एग्जाम देने वाले लोग हो वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो और उन्हें लगे मैंने ये तो पढ़ा ही नहीं था, ठीक है ना। क्योंकि आंसर जनरली हम लोग क्वेश्चन को देख के ही पढ़ते हैं, ये क्वेश्चन और पर्टिकुलर इसका आंसर ये होगा। तो चलिए शुरू कर देते हैं। ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र क्यों कहा जाता है, तो देखिए ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र कहने के लिए या बताने के लिए 3 बिंदु व 3 शर्तें रखी गई हैं, ठीक है ना। ज्ञान की एक शाखा को अध्ययन का क्षेत्र क्यों कहा जाए, किस लिए कहा जाए, इसके लिए 3 बिंदु या शर्तें रखी गई हैं। वो 3 बिंदु 3 शर्तें कौन सी है, चलिए देख लेते हैं। तो पहली शर्त देख लेते हैं। यदि आपको, मुझे लग रहा है कि क्लियर और स्पष्ट 2 दिनों से वीडियो सही आ रहा है, आप भी कमेंट्स करके बताइएगा कि यदि सही दिख रहा हो आपको, क्योंकि मैंने बहुत इंप्रूवमेंट किया है इस वीडियो को सही दिखने के लिए कि बोर्ड में जो लिखा है वो आपको सही स्पष्ट समझ में आए। तो देखिए सबसे पहला है कि आप नोट्स बना ही रहे होंगे तो मैं आपको बोलती जा रही हूँ, आप लिखते भी जाइए। कम से कम टॉपिक तो आप लिख ही लीजिए मेरे बोलने के हिसाब से। पहला है कि कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन, ठीक है ना। पहला टॉपिक क्या है, कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन। समावेशन यानी मिलाना होता है, इकट्ठा करना। तो जब इसमें ज्ञान की एक शाखा यानी सामाजिक विज्ञान में बहुत सारे ऐसे विषय होते हैं, व्यक्तिगत विषय होते हैं, जिन्हें उसमें मिलाया जाता है। यानी कि जैसे हमें पता है कि हम सामाजिक विज्ञान जब हम पढ़ते हैं, सामाजिक अध्ययन, तो उसमें हम बहुत सारे सब्जेक्ट को पढ़ते हैं और किन किन, एक ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चंस क्रिएट होता है कि किन किन विषयों से मिलकर के सामाजिक अध्ययन बनता है, ठीक है ना। कौन कौन से विषय इसके अंतर्गत आते हैं, तो देखिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान को मिलकर के सामाजिक अध्ययन बनता है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत हम ये चीजें पढ़ते हैं, ये सब्जेक्ट हमें पढ़ने पड़ते हैं। तो कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन जो होता है, यानी कई सारे जो विषय होते हैं वो मिलकर जब इकट्ठे हो जाते हैं तो सामाजिक अध्ययन का निर्माण होता है, ठीक है। तो पहला हमारा टॉपिक क्लियर हुआ, यानी कि ज्ञान की एक शाखा के अध्ययन के लिए 3 शर्तों का होना जरूरी है। जब ये 3 जो शर्तें, 3 बिंदु दिए हैं, जब ये तीनों बिंदु होंगे तभी वो ज्ञान की एक शाखा होगा का अध्ययन हम करेंगे। सामाजिक विज्ञान में हम इसका अध्ययन करेंगे, किसका, ज्ञान की एक शाखा का। तो पहला हमने क्लियर कर दिया, कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन। अब दूसरा देख लेते हैं, विषयों के बीच कार्यकारी संबंध, ठीक है ना। देखिए इसमें जो विषय है हम देख चुके हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, जो सब्जेक्ट होते हैं इनके बीच में एक रिलेशन होता है, एक संबंध होता है। हर एक में हम जो है सामाजिक अध्ययन में जितने भी विषय होते हैं हर एक का एक से संबंध होता है। जिस तरह से हम कह सकते हैं कि हर एक सामाजिक विज्ञान में सबसे उभयनिष्ठ जो बिंदु होता है कौन होता है,
मानव होता है। आप कुछ भी ले लीजिए, आप इकोनॉमिक्स ले लीजिए, इकोनॉमिक्स में हम पूंजी की यदि बात करते हैं तो उसमें भी हम मानव के बारे में जिक्र करते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस ले लीजिए, उसमें हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ते हैं तो मानव का जिक्र होता है, ठीक है ना। हम ज्योग्राफी को ले लीजिए, ज्योग्राफी के बारे में हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें हम क्या पढ़ते हैं, मानव के बारे में ही तो हम पढ़ते हैं ना। तो इस तरह से हर एक जो सब्जेक्ट होता है, हर एक जो विषय होता है, उन सभी का आपस में संबंध होता है। हर कार्यकारी संबंध जो उसके अंतर्गत कार्य होते हैं, उन सभी का एक दूसरे से संबंध होता है। इसी तरह से तीसरा ले लेते हैं कि अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध। अब जैसे हम देख लेते हैं कि सामाजिक अध्ययन के क्षेत्र कौन कौन से हैं। तो सामाजिक अध्ययन के जो क्षेत्र हैं, जैसे कि इसके घटक, मैंने कहा ना, घटक है, क्षेत्र है, शाखाएं हैं, आप कह सकते हैं। तो सामाजिक अध्ययन में हम क्या क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान भी सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत पढ़ते हैं। तो भौतिक विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में हम जीव विज्ञान, बायोलॉजी, जूलॉजी पढ़ते हैं। अब बायोलॉजी जूलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं, बायोलॉजी जूलॉजी में जो हम पशु का, मानव का, जीवन का, ऊष्मा का, रसायन में किसका अध्ययन करते हैं। तो ये जो क्षेत्र होते हैं एक दूसरे से संबंधित होते हैं, ठीक है ना। आप उन्हें अलग नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से हम मैथ का अध्ययन करते हैं तो मैथ में हम ज्यामिति भी पढ़ते हैं, बीजगणित है, ज्यामिति है, आकृतियां, हम सभी का वर्णन करते हैं, सभी कुछ पढ़ते हैं, लेकिन वो तो अलग अलग कंटेंट है, लेकिन कहीं ना कहीं आके वो एक दूसरे से संबंधित है। तो इस तरह से जो तीन बिंदु हैं आपके ज्ञान की शाखा को अध्ययन क्षेत्र कहने के लिए, तो ये तीन बिंदु आपको लिखने हैं। सबसे पहला लिखना है, कई व्यक्तिगत विषयों का समावेशन होता है, ठीक है। नहीं, बहुत सारे जो सामाजिक अध्ययन के जितने सब्जेक्ट है उनको आपको पहले लिख लेना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है ना। विषयों के बीच कार्यकारी संबंध होता है। अब जो ये विषय है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, इनके बीच का आपस में एक संबंध होता है। मैंने आपको जैसा भी बताया कि हर एक में सबसे ऊपर होता है मनुष्य, क्योंकि सामाजिक अध्ययन में घूम फिर के हम मनुष्य के बीच में ही आते हैं, मनुष्य का ही अध्ययन करते हैं। अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध होता है। अब जैसे हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लीजिए हम नागरिक शास्त्र पढ़ रहे हैं, तो नागरिक शास्त्र में हम क्या पढ़ रहे हैं, हम कार्यपालिका के बारे में पढ़ रहे हैं, शक्तियों के बारे में पढ़ रहे हैं, यानी जो एक संविधान होता है उसके बारे में पढ़ रहे हैं। संविधान किसके बारे में लिखा गया है, मनुष्य के बारे में लिखा गया है। हम ज्योग्राफी में क्या पढ़ रहे हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं ह्यूमन ज्योग्राफी यदि हम पढ़ रहे हैं, या फिर हम महाद्वीप, पठार, मैदान कुछ भी पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पे कौन रह रहा, वहाँ पे भी तो मनुष्य रह रहे हैं। तो अगर हम कहें कि घूम फिर के स्टार्टिंग से एंड तक हम जो है मानव के बारे में ही अध्ययन करते हैं। यदि हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, यहाँ पे अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो अर्थशास्त्र में हम क्या पढ़ते हैं, अर्थशास्त्र में हम पूंजी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है ना। कैपिटल के बारे में पढ़ते हैं, निवेश करना, विनिवेश करना क्या कहलाता है, मुद्रास्फीति, आर्थिक स्फीति, मुद्रा दरी क्या कहलाती है, ये सब क्या है, ये सब ह्यूमन ही तो करता है ना। यानी एक मुद्रा और ह्यूमन, मनुष्य के बीच का जो संबंध होता है, जो कार्यकलाप होता है, उसी का तो हम अध्ययन करते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि अध्ययन क्षेत्रों के बीच क्रियात्मक संबंध होता है। चलिए इसको आगे और थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलिए अब दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। हमने दूसरा क्वेश्चन एक लिया। पहला हमारा क्वेश्चन था कि जो ज्ञान का क्षेत्र होता है उसका अध्ययन जो है किस तरह से किया जाता है, सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत, वो हमने देखा, उसमें हमने 3 टॉपिक लिए थे। अब ये इसी उसी के अंतर्गत ही है, ठीक है ना। एक अध्ययन यदि क्वेश्चन जुड़ जाता है उसमें तो आप वो लिखेंगे, वरना क्वेश्चन एक ही है। अब इसमें एक टॉपिक हमने ले लिया कि विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक, क्योंकि हम बात शुरू में अनुदेशात्मक घटक की ही कर रहे थे कि अनुदेशात्मक घटक क्या होते हैं या फिर सामाजिक विज्ञान के घटक क्या होते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन घटक से संबंधित हो या शाखाओं से संबंधित हो तो आपको ये लिखना होगा। विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के घटक कौन कौन से हैं, तो देखिए सबसे पहले इसमें हम पढ़ेंगे स्त्री पुरुष की मूलभूत आवश्यकताएं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो मैं इन्हें पढ़ रही हूँ, आप लिखते जाइए, वो आपके लिए भी बेस्ट होगा। स्त्री पुरुष की मूलभूत आवश्यकताएं जो होती हैं, ठीक है, उनके बारे में हम अध्ययन करते हैं कि क्योंकि सामाजिक अध्ययन में मैं बार बार आपको यही समझा रही हूँ कि सामाजिक अध्ययन में हम मानव का अध्ययन करते हैं, मानव के अंतर्गत स्त्री पुरुष भी आते हैं। तो सबसे पहले स्त्री पुरुष की जो मूल आवश्यकताएं होती हैं उनका हम इसमें अध्ययन करते हैं, ठीक है ना, उनकी आवश्यकताओं के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद जस्ट हम आते हैं स्त्री पुरुष की मूलभूत क्रियाकलाप। अब देखिए जो उनकी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं की पूर्ति तो करना होगा, उन आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ ना कुछ तो काम हमें करने होंगे, वही काम हो जाता है आपका क्रियाकलाप, ठीक है ना।
तो फर्स्ट में हमने ले लिया कि जो स्त्री पुरुष है या मानव है, उसके आप यहाँ मानव भी कर सकते हैं। मानव की मूलभूत आवश्यकताएं क्या होती हैं? मूलभूत आवश्यकताएं, जब आवश्यकता होती है तो उसके लिए हमें कुछ काम करना पड़ता है, ठीक है, वही है। दूसरा हमारा टॉपिक क्या बन गया? पहला हमारा हुआ यहाँ पे स्त्री पुरुष की मूलभूत आवश्यकताएं। उन आवश्यकताओं के लिए जब काम किया जाता है तो स्त्री पुरुष या मानव के मूलभूत क्रियाकलाप हो गए। अब क्रियाकलाप कौन कौन से होते हैं? आवश्यकताएं तो हो गई, ठीक है ना। आवश्यकताओं के बाद क्रियाकलाप किया, वर्ग किया, काम किया, लेकिन काम क्या किया? कौन से क्रियाकलाप हुए? तो सबसे पहला हमारा हो गया उत्पादन और उपभोग, ठीक है ना। यानी कि मनुष्य जो है खुद उत्पादन करता है और उसका उपभोग करता है। यानी उत्पादन यानी किसी चीज को जन्म देना और उसके बाद उपभोग करना, उसका उपयोग करना। तो ये दोनों काम जो है पुरुष मानव जो है खुद करता है, यानी स्त्री पुरुष खुद करते हैं। फिर संचार और यातायात भी इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है ना। संचार और यातायात से यानी जो रेलगाड़ियां, ट्रैफिक की सब चीजें होती है, बस कार सेवाएं सब होती है, ये आ जाता है। इसके बाद तीसरे में हम ले लेते हैं शिक्षा और मनोरंजन भी है, ठीक है। ये क्रियाकलाप, ये स्त्री पुरुष के क्रियाकलाप कार्य है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान में हम शुरू से आपको बता रहे हैं कि समाज और मानव का अध्ययन करते हैं, और यदि समाज में मानव रहता है तो मानव को इन चीजों से गुजरना पड़ता है। वो समाज में रहते हुए, थोड़ा सा आप माइंड में अगर ये चीज रख ले कि समाज में रहते हुए क्या क्या काम करता है, तो आप इन टॉपिक को बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपने समाज में पढ़ा भी है ये टॉपिक, ठीक है ना, कि समाज के क्या क्या काम हो सकते हैं मानव के। तो उत्पादन और उपभोग भी होता है, संचार और यातायात भी होता है, शिक्षा और मनोरंजन भी होता है, ठीक है। शिक्षा तो सर्वोपरि है। फिर सरकार और संस्था भी होती है, क्योंकि सरकार और संस्थाएं मानव से ही तो चलती हैं, मानव से ही बनती हैं। और इसके बाद सौंदर्य और धर्म भी होता है, सौंदर्य और धर्म भी साथ में आता है, रिलीजन्स भी आ जाता है, रिलीजन भी मानव से ही बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब यहाँ पे सौंदर्य और धर्म हो गया। अब देखिए सामाजिक विज्ञान, अब ये जो सामाजिक विज्ञान है, क्योंकि विद्यालयीन स्तर पर एक बात और क्लियर कर दूं, तो देखिए क्वेश्चन जो है वो उच्च या फिर माध्यमिक स्तर पर, यहाँ पे हम उच्च या माध्यमिक स्तर की बात कर रहे हैं। तो उच्च या माध्यमिक स्तर पर, यानी उच्च और माध्यमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं, इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे जो है विद्यालय स्तर में अगर बात चल रही है तो विद्यालय स्तर में उच्च या फिर माध्यमिक, क्योंकि यहाँ पे देखिए उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर। तो उच्च प्राथमिक स्तर या फिर माध्यमिक स्तर पर विद्यालय सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं। जनरली एक्चुअली क्वेश्चन जो होगा वो आपसे उच्च स्तर पर पूछेगा, क्योंकि आप उच्च स्तर पर पढ़ रहे हैं। तो उच्च विद्यालयीन स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं, ठीक है। तो फिर आपको ये चीजें लिखनी होंगी, तो इन्हें आप नोट्स बना रहे हैं तो उनमें आप लिख लीजिए, ठीक है। फिर सामाजिक विज्ञान, अब सामाजिक विज्ञान में क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं। देखिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ, आपको बता चुकी हूँ कि सामाजिक अध्ययन में हम 4 चीजें पढ़ते हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल साइंस। लेकिन सामाजिक विज्ञान में हम इसके अलावा और भी चीज पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं हम? समाजशास्त्र, सोशियोलॉजी पढ़ते हैं, ठीक है, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मानव विज्ञान। तो सामाजिक विज्ञान में हम इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान, ये सब हम सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। सब्जेक्ट याद रखिएगा, सामाजिक विज्ञान सामाजिक अध्ययन का ऑब्जेक्टिव टाइम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऑप्शन देके इनमें से सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन सा विषय पढ़ते हैं या फिर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है ना। जनरली क्वेश्चन नहीं से पूछा जाता है, थोड़ा उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। फिर इतिहास, भूगोल, ये सामाजिक विज्ञान के हैं, ठीक है ना। क्या पढ़ते हैं? इतिहास, भूगोल, सामाजिक विज्ञान उच्च प्राथमिक स्तर पर। देखिए यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर जो है इतिहास, भूगोल जो है सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है, और राजनीतिक जीवन यानी पॉलिटिकल साइंस जो होता है। और इसी तरह से इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र जो है माध्यमिक स्तर पर पढ़ाए जाते हैं। यानी कि उच्च प्राथमिक स्तर और माध्यमिक स्तर, उच्च प्राथमिक स्तर में डाइवर्सन हो जाता है। हम क्या करते हैं कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेते हैं जिसे हम आर्ट स्ट्रीम कह देते हैं, और माध्यमिक स्तर पर यानी 10th क्लास जो होती है उस पे हम सामाजिक अध्ययन में इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान पढ़ते हैं। तो इस चीज को आप माइंड में रखिएगा। इन्हें एक बार आप फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, रिकैप कर लीजिए आप कि उच्च प्राथमिक विद्यालय स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं। तो देखिए स्त्री पुरुष की मूलभूत आवश्यकताएं। अब जब स्त्री पुरुष की जो मूलभूत आवश्यकताएं होंगी तो उनको पूरा करने के लिए, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनको कार्य करने होंगे, क्रियाकलाप करने होंगे। तो दूसरा हमारा टॉपिक क्रिएट हो जाएगा स्त्री पुरुष के मूलभूत क्रियाकलाप।
अब वो क्रियाकलाप कौन कौन से हैं? क्रियाकलाप तो लिख दिया, लेकिन है कौन कौन से? तो उत्पादन और उपभोग, संचार और यातायात दूसरा हो गया, शिक्षा और मनोरंजन तीसरा हो गया, सरकार और संस्था, ठीक है ना, सौंदर्य और धर्म, क्योंकि हमारा समाज जो है इन्हीं सभी चीजों से चलता है और बनता है। और सामाजिक अध्ययन में हम जो है समाज का भी अध्ययन करते हैं, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि इन चीज को थोड़ा सा माइंड में रखिएगा कि आप समाज को साथ में लेके चलेंगे तो बहुत अच्छे से इसको आप एक्सप्लेन भी कर लेंगे। फिर सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, मानव विज्ञान आदि हम पढ़ते हैं। किसमें? सामाजिक विज्ञान में। लेकिन सामाजिक अध्ययन में सिर्फ हम हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल साइंस, इतिहास, राजनीति विज्ञान, भूगोल और अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे उच्च प्राथमिक स्तर पर जब हम जाते हैं तो क्योंकि वहां पे जो सब्जेक्ट सामाजिक विज्ञान है वो बिल्कुल अलग अलग सब्जेक्ट में हो जाता है, पृथक हो जाता है। हिस्ट्री अलग हो जाती है, ज्योग्राफी अलग हो जाती है, पॉलिटिकल साइंस अलग हो जाती है, ठीक है। उच्च प्राथमिक स्तर पे 3 चीजें होती हैं। लेकिन वहीं पे माध्यमिक स्तर पे यानी कि 10th क्लास की अगर हम बात करें तो वहां पे हम एक ही सब्जेक्ट में यानी सामाजिक अध्ययन जिसका नाम होता है और उसमें हम इन चीजों को पढ़ते हैं। किसको? इतिहास, भूगोल और राजनीति विज्ञान को एक ही सब्जेक्ट में सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन के नाम से पढ़ते हैं तीनों को। और उच्च प्राथमिक स्तर पर इनके अलग अलग सब्जेक्ट हो जाते हैं, अलग अलग हम पढ़ते हैं। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने देखा कि उच्च विद्यालयीन स्तर पर सामाजिक विज्ञान के अनुदेशात्मक घटक कौन कौन से हैं। और उसके पहले हमने जो क्वेश्चन लिया था वो था ज्ञान के क्षेत्र का अध्ययन किस तरह से किया जाता है और 3 बिंदु हमने उसके दिए थे। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। हमारी पूरी कोशिश रहती है कि आपकी जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करूं। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, कमेंट्स में भी आ रहे हैं, व्हाट्सएप पे भी आ रहे हैं। एक बात कहना चाहूंगी कि ऐसे क्वेश्चन है जिनके हमने लेक्चर वीडियोज अवेलेबल करवा दिए हैं तो उनको दोबारा रिपीट करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आपकी टाइम की वेस्टिंग होगी, आपकी भी और मेरी भी। तो नए क्वेश्चन लेके आऊँ वो ज्यादा अच्छे होंगे। इसका भी जो क्वेश्चन है मैंने अवेलेबल करवाया था, लेकिन इसके बहुत सारे कमेंट्स थे, इसलिए मैंने कहा इस क्वेश्चन को ले लेती हूँ। आपके कोई क्वेश्चन है जो आपके समझ में नहीं आ रहे हैं तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे हमें भेज सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी उनको यहाँ पे आपको समझाने की। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करिएगा। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।